साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस में एक रीजनिंग का बहुत बहुमूल्य टॉपिक जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा बनता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है एग्जामिनेशन शब्द के बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो शेष अक्षरों में कोई भी बदलाव न किया जाए, तो आपके दाईं ओर से कौन सा अक्षर आठवां होगा। आपके दाईं ओर से कौन सा अक्षर आठवां होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है अपने को। हल में हम क्या लिखेंगे? हल में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया गया शब्द एग्जामिनेशन में प्रश्नानुसार क्रम परिवर्तित करने पर। जैसे ही प्रश्न ने बोला है, जिस प्रकार से बोला है, उसमें हम क्या करेंगे, दिए गए जो क्रम है उसमें आपस में बदलेंगे। तो देखिए ये क्रम क्या बोल रहा है, पहला और दूसरे अक्षर को। तो पहला अक्षर हमारा ई है और दूसरा अक्षर हमारा एक्स। तो पहला और दूसरे अक्षर को बदल दिए, तो एक्स और ई आपस में बदल गए। उसके बाद बोला है तीसरे और चौथे अक्षर को। तो तीसरा अक्षर हमारा एम, वो ए का स्थान ले लेगा और ए एम का स्थान ले लेगा, तीसरा और चौथा अक्षर। आगे देखते हैं, तो पांचवा और छठवां अक्षर को आपस में बदल दिया। तो पांचवा अक्षर हमारा क्या है, आई, और छठवां अक्षर है एन। तो एन आई के स्थान पर आ जाएगा और आई जो है एन के स्थान पर आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। बाकी शब्द में कोई बदलाव न किया जाए बोला है, तो बदलाव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए टी आई ओ एन और एस। तो हमारा परिवर्तन के बाद, क्रम परिवर्तित करने के बाद शब्द बना है ये। यहीं पर लिखेंगे प्राप्त शब्द में क्या बोला है वो देखिए, आपके दाईं ओर से कौन सा अक्षर आठवां होगा। तो दाईं ओर से लिख लेंगे इसी को, आपके दाईं ओर से कौन सा नंबर, आठवां। आपके दाईं ओर से आठवां, चलिए गिन लीजिए दाईं ओर से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। आपके दाईं ओर से आठवां लेटर क्या मिल रहा है हमको, एन मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एन, यही हमारा क्या है, उत्तर है। आई होप आपको चीजें समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवें, द्वितीय और छठवें, तृतीय और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल कर लें और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो हल में हम वही लिखेंगे सेम टू सेम। हल में दिया गया शब्द आपको क्या है, ऑर्डिनरी, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ऑर्डिनरी शब्द दिया गया है। इसमें क्या बोला है, प्रथम और पांचवा। तो इसमें कितने शब्द हैं उसको आप गिन लीजिए, 8 शब्द हैं, 8 लेटर हैं, 8 अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं बोला है कि दायां तरफ से पहला कि बायां तरफ से पहला। तो अगर कुछ नहीं बोलता है तब हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट गिनते हैं। तो इसको आप नंबरिंग करके रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शब्द दिया गया शब्द ऑर्डिनरी में प्रश्नानुसार क्रम परिवर्तित करने पर। जैसे ही हम ऑर्डिनरी में प्रश्नानुसार क्रम को परिवर्तित करेंगे तो क्या नजर आता है, आइए चेक करते हैं। नजर आएगा हमारा क्या बोला है वो, पहला और पांचवा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है हमारे पास। इसमें क्या बोला है, पहला और पांचवा। तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा आपका एन, और पांचवें स्थान पर क्या आ जाएगा, पांचवें स्थान पर आ जाएगा आपका ओ। पहला और पांचवा को चेंज करने बोला। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा और छठवां। तो छठवां कौन सा है, ए, दूसरे स्थान पर आ जाएगा, और दूसरा जो है वो छठवें के स्थान पर चला जाएगा। उसके बाद बोला है तृतीय और सातवें। तीसरा में क्या है, डी, और सातवां में क्या है आपका आर। तो डी के स्थान पर आर, आर के स्थान पर डी, सातवें लेटर पर। और बोला है इसी प्रकार क्रम जारी रहे। दैट मीन्स चौथा जो है वो आठवां से क्या होगा, इंटरचेंज होंगे, आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये y और ये आ जाएगा आपका i। अब वो बोल रहा है कि परिवर्तन करने के बाद, तो हमने परिवर्तन तो कर लिया, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, दाईं ओर से पांचवा अक्षर। दाईं ओर से कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर।
तो प्राप्त शब्द में दाईं ओर से पांचवा अक्षर, तो दाईं ओर से पांचवा अक्षर जो है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। कौन आया आपका पांचवा नंबर में? वाई आया। तो दाईं ओर से पांचवा आपका क्या कहला रहा है? वाई कहला रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलते हैं और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये अल्फाबेटिक ABCD पर आधारित है। यहाँ पर हम पिछले जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें कोई वर्ड दिया जाता था, अब क्या हो रहा है, ABCD का एक सीरीज देगा। हो सकता है ABCD आपको सामान्य ABCD के रूप में दे, या हो सकता है विपरीत क्रम में उसको लिखकर दे। तो चीजों को समझना पड़ेगा, कैसे आपको लिखना है ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करना है चेक करेंगे। उन्होंने कहा है प्रश्न क्रमांक 3, समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला A से Z में कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वां के दाएं 7वां, आपके बाएं से 13 और 13 लेटर के दाएं में 7वां लेटर जो है उसको पूछा जा रहा है। तो हल में लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला जो होंगे कैसे होंगे, वो होंगे कुछ इस प्रकार, A B C D E F। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद बिंदु बिंदु लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे Z। यहां तक क्लियर। अब क्या कहता है, देखिए आपके बाएं से 13वां, तो देखिए आपके बाएं से 13वां, बाएं से देखिए ये लेटर जो है Z से शुरू हो रहा है कि A से शुरू हो रहा है, बाएं से देखने बोला है तो बाएं से देखना है, तो लेटर जो है A से शुरू हो रहा है। अब A से शुरू हो रहा है, कौन सा लेटर है? 13वां, ध्यान रखिएगा 13वां। तो 13वां लेटर जो होगा वो हमारा कौन सा लेटर होता है? M होता है। क्या होता है? M। तो देखिए यहां पर लिखेंगे बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा हमारा? M। लेफ्ट साइड से मतलब ABCD से देखेंगे तो 13वां अक्षर में क्या आएगा आपका? M आएगा, क्योंकि M का क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 ABCD का जो क्रम लिखे हैं उसमें क्या कर लीजिए आप, क्रम बना लीजिए। तो 13वां अक्षर में क्या आएगा आपका? ये 26 हो जाएगा। 13वां अक्षर में आपका क्या आएगा? M आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आपके बाएं से 13वां, आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन हो गया? M। के दाएं 7वां, तो के दाएं 7वां कौन सा अक्षर है? के दाएं 7वां, मतलब इससे देखना है, राइट साइड जाना है, मतलब M से और आगे बढ़ना है 7। तो M से आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स 13 से आगे जाएंगे 7, तो 13 7 कितना हो जाएगा? 20। अब 20वां अक्षर में कौन आएगा? T। तो M के दाएं 7वां में अक्षर T प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है? उत्तर है। बस इसी लाइन को छोटा सा लिखना है आपको। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर श्रृंखला A से क्या बोला है? Z तक बोला है, तो ABCD इस प्रकार से क्रम हमने लिख दिया। फिर वो बोला है कि आपके बाएं से 13वां, तो हमारे बाएं से 13वां देखें तो हम ABCD करके 13 1 2 3 4 5 गिनते चले जाएंगे। उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख कर रख दिया है कि भाई लेफ्ट साइड से 13वां कौन सा लेटर आएगा? M आएगा। उसके बाद बोला है कि दाएं 7वां चलना है, तो M के दाएं 7वां चलेंगे, M से दाएं 7वां, तो 7वां जाएंगे तो कौन आएगा आपका? T आएगा। M के बाद क्या आएगा? N O P Q R S और T, 7वां लेटर आपका मिलेगा T। ठीक है, M से जाएंगे दाएं साइड, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? T आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेम प्रश्न आ गया, आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर का बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दिया गया वर्णमाला, देखिए निम्नलिखित वर्णमाला बोला, तो दिया गया वर्णमाला करके हम लिखेंगे
दिया गया वर्णमाला, जैसा वर्णमाला दिया है उसको हम एक बार लिख कर रख लेंगे। क्या क्या दिया है भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अपने को क्रम वर्णमाला दिया गया। अब क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर लिखेंगे, बाएं से 15वां अक्षर। तो इसको अब बाएं से 15वां अक्षर जानने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसको 22 23 24 25 और 26 बोला है। बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर में कौन है आपका? 15वां अक्षर बोला है, तो बाएं से 15वां अक्षर में कौन है आपका? ओ। बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर में कौन है आपका? ओ। तो इसको लिखेंगे बाएं से 15वां अक्षर ओ। उसके बाद प्रश्न क्या बोलता है? बाएं से 15वां अक्षर का बायां तीसरा अक्षर। तो देखिए बाएं से 15वां अक्षर आया हमारा ओ, यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड, तो आपके हाथ में जो लेफ्ट है वही लेफ्ट घूमना है, आपके हाथ में राइट है तो राइट घूमना है। तो इन्होंने कहा है कि बाएं 15वां अक्षर का बायां तीसरा, तो 15वां अक्षर का बायां तीसरा कौन होगा? पहला 15वां अक्षर का बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, कौन हो जाएगा? बायां तीसरा। तो ओ के इसी में लिखेंगे, बाएं तीसरे अक्षर पर कौन होगा? एल होगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार ही आधारित है। तो हल में लिखेंगे दिया गया श्रेणी या वर्णमाला जो भी दिया है, इसी में हम क्या कर लेंगे? नंबरिंग करके रख लेंगे। अब वो क्या बोलता है देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी की भांति हम दिया गया श्रृंखला करके इसी को एक बार पूरा लिख लेंगे। अब उसके बाद वो क्या बोलता है आइए चेक करते हैं। बोला है कि दाएं से पांचवा, तो दायां से पांचवा अक्षर, दायां से पहला, दायां से दूसरा, दायां से तीसरा, दायां से चौथा, दायां से पांचवा। तो इसको लिखेंगे अक्षर श्रृंखला में, दिए गए अक्षर श्रृंखला में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिए गए अक्षर श्रृंखला में, दिए गए दिए गए अक्षर श्रृंखला में, दिए गए अक्षर श्रृंखला में दाएं से पांचवा बोला है ना, तो दाएं से पांचवा अक्षर वी कौन सा है? दाएं से पांचवा अक्षर आपका वी है। देख लीजिए गिन के, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दाएं से पांचवा देखा जाए तो कौन आ रहा है? वी आ रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? दाएं से पांचवा अक्षर का बायां सातवां अक्षर। इससे और आगे चलना है, लेफ्ट चलना है अपने को, इससे और लेफ्ट चलना है। कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। तो लेफ्ट चलेंगे तो वी से पहले और क्या आएगा? यू टी एस आर क्यू पी और ओ। देख लीजिए बाएं से सातवां कहाँ पहुंचे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ओ पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ओ पर पहुंच गए। तो ओ हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। के आगे लिखेंगे इसी में, वी के बाएं सातवां अक्षर
ओ प्राप्त होगा। अतः लिख सकते हो अभिष्ट उत्तर बराबर ओ। अभिष्ट उत्तर बराबर ओ मतलब जो उत्तर उन्होंने पूछा है उसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आई होप ये ऐसा टाइप आपको समझ में आ रहा है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा सीधा देखने बोल रहा है, या हो सकता है राइट साइड से देखने बोला, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, सामान्य तरीके से इसको काउंट करना होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को लिखना है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस करके लिखना होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, हल में देखिए समझिएगा, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपको एक श्रृंखला दे दिया गया है, इसमें जे अक्षर में पहुंचते हैं। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे पर पहुंच गए। और जे क्या क्या बोल रहा है, जे के बाएं तीसरा, तो जे का बायां पहला आई, बायां दूसरा एच और बायां तीसरा जी। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी बिंदु 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 लिख देंगे और जेड तक लिख देंगे। अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो बोला है में, ऐसे करके लिखेंगे में, जो बोला है उसी को अब एक्सप्रेस करेंगे। क्या बोला है कि भाई जे अक्षर के बायां तीसरा, तो जे अक्षर में पहुंचे, बायां तीसरा देखे तो क्या आया हमको, जी आया। अब वो बोल रहा है कि दाईं ओर 15वां, तो देखिए जी का क्रमांक कितना होता है 7। अब इसमें 15 आगे जाने बोल रहा है, तो 15 आगे जाएंगे तो 7 और 15 कितना हो जाएगा 22वां, और 22वां लेटर हमारा क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी। तो इसी को एक्सप्रेस करेंगे अब में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर जी है के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा मिला, 15वां अक्षर अपने को भी मिला। क्योंकि देखिए यहाँ पर जे बोला था, जे से बाईं और तीसरा क्या मिला, जी। अब जी से 15वां राइट साइड में बोल रहा है दायां अक्षर, तो जी का क्रमांक 7 है, दायां 15 जाने बोल रहा है, तो 15 उसमें बढ़ा दीजिए, तो 7 में 15 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा 22 नंबर। ठीक है, तो दाईं और 15वां अक्षर भी प्राप्त होगा। ये 15 में 7 नहीं जोड़ पाएंगे तो ऐसे ही गिन सकते हैं आप, जी से उठाएंगे 15 तक, तो जी को छोड़ते हुए 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए आप कहाँ तक चलेंगे, 15 नंबर तक चलेंगे, क्योंकि दाएं 15 बोला गया है। तो आपका अभिष्ट उत्तर क्या होगा, अभिष्ट उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, भी। ठीक है, ये अभिष्ट उत्तर लिखने का तात्पर्य जगह भरना होता है और उसको संबोधित करना होता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, वी है, ताकि चेक करने वाला एक बार में ही देखकर समझ जाए कि हाँ भैया इसका आंसर सही आया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या होता है, कुछ चेंजेस किया गया है इसमें, देखते हैं क्या बोला गया है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। अब बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया। अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिखा गया, विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आपके बाएं से 10वां, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम से लिखेंगे तो उसका सीधा सीधा क्रम जानने के लिए अपने को 27 से घटाकर रखना पड़ेगा, ये उसका ट्रिक होता है। ठीक है, आपको वहां पर एक्सप्रेस नहीं करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई किसी भी संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत है और उसको हम सीधे से देखना चाहते हैं तो उसको किससे घटाकर रखेंगे, 27 से घटाकर रखेंगे, तब जाकर अपने को सीधा सीधा श्रेणी मिल जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो चलिए भाई देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम
क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्लू, इस प्रकार से वी यू, ऐसे करते हुए कहाँ तक चलेगा वो, ए तक चलेगा। यही उसका विपरीत क्रम हो गया। अब क्या बोलता है तो आपके बाएं से 10वां, तो देखिए ये सीरीज जो है उल्टा चल रहा है, तो आपके बाएं से 10वां, अब हमको उसको सीधा से देखना है, उल्टा चल जरूर है लेकिन सीधा से देखना है, तो हम किससे घटाने बोले, 27 से घटाने बोले। तो 27 से 10 को घटाओ, कौन सा नंबर आया, 17 नंबर आया। और 17 नंबर में क्या होता है, क्यू होता है, मतलब लेफ्ट साइड से हम 10वां देखेंगे तो क्यू नजर आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहीं पर आपके बाएं से 10वां अक्षर क्यू। ठीक है, आपके बाएं से 10वां अक्षर का मतलब क्या हुआ, क्यू हुआ। के दाई दूसरा स्थान, के दाया दूसरा स्थान, अब क्यू से देखेंगे के दाया दूसरा स्थान, चूंकि यहाँ पर सीरीज जो है वो घट रहा है, तो क्यू से दाया जाएंगे तो और घट जाएगा वो, तो क्यू से दाया जाएंगे तो क्या घटेगा, 17 में 16 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो क्योंकि वो बोला है दाएं से 10वां, सॉरी बाएं से 10वां के दाया दूसरा, तो यहां से देखेंगे दाया दूसरा के दाया दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर 10वां अक्षर है हमारा क्यू लेफ्ट साइड से, क्योंकि सीरीज जो है वो उल्टा हो चुका है, जेड तरफ से देख रहे हैं। तो जैसे ही क्यू में आएंगे 17 नंबर, फिर उसके दाया जाने बोल रहा है, तो फिर उसके दाया जाने बोला मतलब क्यू से कहाँ जाएंगे हम, अब पी की ओर जाएंगे 16 नंबर में, फिर कहाँ जाएंगे हम, सेकेंड नंबर ओ की ओर जाएंगे 15 नंबर में। तो बोल रहा है दाया दूसरा, मतलब 2 नंबर आगे जाएंगे, क्योंकि सीरीज जो घट रहा है, तो ये जो क्यू से आगे जाएंगे तो क्यू आर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू पी और क्या मिलेगा, ओ, तो दाया दूसरा अक्षर ओ प्राप्त होगा। इतना ही लिखना था बस। अतः अभिष्ट उत्तर बराबर ओ, यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए साथियों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए सेम नंबर क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है वो भी। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, सेम प्रश्न है ना, लिख दिए भाई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। तो आपके बाएं से 20वां के बाएं 5वां स्थान, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा हमारा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू एंड सो ऑन करते हुए ए को यहाँ पर लिख देंगे। ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया। अब देखिए आपके बाएं से 20वां, तो जेड तरफ से देख रहे हैं कौन सा क्रमांक, 20वां क्रमांक, तो उसको हम सीधा सीरीज से देखने के लिए किससे घटाएंगे, 27 से घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आपके बाएं से 20वां, सीधा सीरीज से घटाएंगे, सीधा सीरीज से घटाएंगे 27 को, तो 27 को 20 से घटाएंगे कितना आएगा, 7, सीधा से देखेंगे 7 को, 7 नंबर में कौन होता है, जी होता है। तो आपके बाएं से 20वां अक्षर जी है के। अब आगे क्या बोलता है देखते हैं, आपके बाएं से 20वां के बाया 5वां। अब देखिए यहाँ पर मान लो जी है 7वां नंबर पर, यहाँ पर जी है 7 नंबर पर, ठीक है। अब इसके दाया बोलूंगा तो ये सीरीज घटेगा, जी से पहले और क्या आएगा, एफ, फिर ई, फिर डी आएगा दाया बोलेगा तो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है प्रश्न में, बाया 5वां, तो लेफ्ट जाने बोला मतलब इधर चलेंगे, तो सीरीज क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है, तो इधर चलेंगे तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद आएगा आपका एच, एच आई जे के एल, बाएं 5वां, तो ये हो जाएगा के बाएं 5वां अक्षर एल प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा जी, एल होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई।
तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाला जो क्वेश्चन पूछ सकता था वो हट गया। अब हमको कुछ स्पेशल प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है 11 नंबर में, शब्द EAP के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कितने शब्द हम बना सकते हैं, उसमें अर्थपूर्ण कौन कौन सा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हल में देखते हैं। वो बोला है प्रत्येक शब्द में केवल एक बार का उपयोग करते हुए, केवल एक बार का उपयोग करते हुए। तो चलिए देखते हैं EAP में प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करते हुए कुल 6 शब्द बनाया जा सकता है। अब देखिए वो 6 शब्द कौन कौन है, कैसे हमने 6 शब्द लिख लिया उसको समझिएगा। ई को यहाँ पर रखेंगे तो ए और पी एक तो यही हो गया, दूसरा ई सेम जगह में है लेकिन पी और ए बदल जाता है, तीसरा ए को यहाँ रखेंगे तो ई और पी आ सकता है, ए को यहाँ रखेंगे तो पी और ई आ सकता है। उसके बाद पी की बारी है, पी को सामने रखेंगे तो ई और ए आएगा, और पी को सामने रखेंगे तो ए और ई आएगा। अब इसमें चेक करना है कि अपने को अर्थपूर्ण शब्द कौन कौन सा है। देखिए EAP कोई वर्ड नहीं है, EPA भी कोई वर्ड नहीं है, AEP भी कोई वर्ड नहीं है, AP एक वर्ड है। अब PEA भी एक वर्ड है, और PAE जो है कोई वर्ड नहीं है। तो कितने वर्ड हो गए। अब APE का मतलब होता है कपी या बंदर की प्रजाति, और PEA मतलब होता है शीट्स बोलते हैं, बीज का एक प्रकार होता है, बीज का एक प्रकार। ठीक है, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके एक प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे पास क्या बन सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। चूंकि उन्होंने पूछा है अर्थपूर्ण शब्द तो हम इसको पूरा का पूरा लिखेंगे। 6 प्रकार के शब्द बनाया जा सकता है। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, है ना। तो ये इतने हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे कैसे। उपर्युक्त में से 2 ऐसे अक्षर हैं जो अर्थपूर्ण है, अतः 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यही उत्तर है हमारा। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 अर्थपूर्ण शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, AP और PEA। तो यहाँ पर आ गया आपका इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हमने देखा कि EAP को हम 6 प्रकार से कैसे लिख सकते थे, तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर बता भी दिया कि कितने 6 प्रकार हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझना है आपको। क्रमचय संचय का एक भाग होता है ना, क्रमचय संचय का एक भाग है। जैसे मान लो हमारे पास है 3 लेटर, कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो उसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम सजा सकते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। कहने का तात्पर्य टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है चीज़ें। अब चलिए सब साथियों अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द TORU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए, प्रत्येक शब्द में से केवल एक बार उपयोग करते हुए जो भी लेटर दिए गए एक बार ही प्रयोग करना है बोल रहा है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगलेस को नहीं लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जो मीनिंग नहीं था उनको हमने नहीं गिना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हल में
दिया गया शब्द TORU को कुल, अब कितने प्रकार से बना सकते हैं TORU को, कितने प्रकार से बना सकते हैं, नीचे में लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्यों? क्योंकि 4 लेटर है हमारे पास, तो 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो क्या कर सकते हैं भाई, देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, टोटल कितना आया हमारे पास आंसर 24 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब इस 24 तरीके में हमारे पास कौन कौन सा अर्थपूर्ण है उसको यहाँ पर चेक करेंगे। ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं रहता, 1 2 3 ही रहते हैं, उसको चेक करना है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें कि भाई कितने अर्थपूर्ण यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अर्थपूर्ण बन रहा है, दिया गया शब्द TORU को कुल में लिखिएगा, को नहीं, क्या लिखेंगे, में, ठीक है, में कुल 24 शब्द बनेंगे, जिसमें अब कौन कौन सा है आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, TOUR एक टूर बना सकते हैं, और दूसरा ROUT रूट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बना सकते हैं, टूर मतलब यात्री और रूट मतलब आपका बुरी तरीके से हार। रूट मतलब क्या होता है, बुरी तरीके से हार, है ना। तो ये 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, इसके अलावा और इस लेटर का प्रयोग करके आप अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना सकते। तो दिया गया शब्द TORU में कुल 24 शब्द बनेंगे, जिसमें टूर और रूट 2 शब्द अर्थपूर्ण तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको अगर ज़्यादा नंबर पूछता है तो जो 24 शब्द आपके पास प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हीं को आप क्या कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। तो कैसे विस्तार करेंगे अगर ज़्यादा नंबर पूछता है तो देखिए T को लेंगे, ORU, हो सकता है जो आपको वर्ड दिया है, शब्द दिया है, वही एक अर्थपूर्ण हो तो वो भी एक काउंट हो जाएगा, लेकिन नहीं है ना। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर T को रखिए कांस्टेंट, उसके बाद ORU को आगे पीछे करिए, तो यहाँ पर और बहुत सारे लेटर बन जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे बताएं, 24। तो चलिए ROU, T को कांस्टेंट रखेंगे, RUO। तो इसी प्रकार से आपको कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। ऐसे करते हुए आप क्या करिए, T को यहाँ कांस्टेंट रख लीजिए, फिर यहाँ पर O आ जाएगा, O आ जाएगा, R आ जाएगा, U आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्या करिए, एक लेटर को कांस्टेंट रखते हो, बाकी 3 लेटर को आगे पीछे करिए, 6 वैसे बन जाएगा। दूसरे लेटर को तीसरे लेटर को लेते हुए आगे बढ़ाइए, तो 24 आपके पास टोटल क्या बन जाएंगे, लेटर हो जाएंगे, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि 2 लेटर टूर और रूट जो कि क्या है आपके अर्थपूर्ण तरीके से शब्द हैं। बाकी जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है अर्थपूर्ण तरीका, अर्थपूर्ण शब्द। तो इस तरीके से आपके अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा अंग्रेजी वर्णमाला समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।